लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट। लास्ट सेशन में एज यू नो वेरी वेल हम लोग दो फ्रेम क्रिएट करे। एक हमारा ये ड्राइवर वाला था और एक हमारा व्हीकल। ड्राइवर पे हम कोड कर रहे थे और व्हीकल कैटेगरी कंप्लीट करा था, ठीक है। तो ड्राइवर वाला जो हमारा फ्रेम था वो यहां तक बन गया है। लेट मी चेक दैट। तो ये एक विंडो यहाँ ओपन हुई। अभी तक जितने भी ड्राइवर ऐड हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे, उनकी बेसिक डिटेल्स दिख रही हैं। जैसे ड्राइवर का आप फोन नंबर ऐड करेंगे जो कि एक प्राइमरी की है, तो मैंने यहाँ पर एक फोन नंबर जो है ऐसे एंटर कर दिया 10 डिजिट का। उसके बाद मैं यहाँ पर नेम डाल रहा हूँ, कोई भी नाम डाल दिया, उसका कोई लाइसेंसिंग नंबर होगा वो डाल दिया, उसका एड्रेस डाल दिया। तो ये हमारा जो ये है ड्राइवर है, इसका नाम थोड़ा सा डाल देता हूँ, के यादव। ये ऐड हो गया। ऐसे आप कितने भी दोबारा सेम डालोगे तो मना कर देगा, ऑब्वियस बात है। तो अब ऐसे ललित सिंह, जिनका ये लाइसेंसिंग नंबर है, फोन नंबर उनका जो है वो अलग है, 8888 है। तो मैं 3 ड्राइवर ऐड करे। सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूँ, वो भी काम कर ही रहा है वैसे। तो मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ। एम आई एबल टू डिलीट द ड्राइवर? अगर मैं कोई भी रेंडमली ऐसे एंटर कर दूं और मुझे लगे कि ये गलत है तो मैं ऐसे डिलीट भी सिलेक्ट करके कर पा रहा हूँ। यस, इट इज वर्किंग फाइन। सो नाउ इन दिस प्रोजेक्ट आई विल वर्क विद व्हीकल। यहाँ पर हम लोग उस पर्टिकुलर पर्सन की गाड़ियां जो हैं वो ऐड करेंगे और उस पर कौन ड्राइवर असाइन है ये ऐड, कि उस गाड़ी को कौन चलाएगा, ये सब उसको असाइनमेंट होता है ना। वो असाइन करने का काम व्हीकल खरीदते वक्त नहीं होगा, वो बाद में आएगा। कि क्योंकि वो बदलता रहता है ना कि इस समय उस व्हीकल पे कौन है। तो हम यहाँ पर एक डेटाबेस ऑलरेडी बना चुके थे। मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने व्हीकल के नाम से एक टेबल बनाई है, बट एंट्रीज कुछ है नहीं। ड्राइवर्स की कई एंट्री यहाँ है। अब सुनना ध्यान से क्या होगा। यहाँ पर व्हीकल का नंबर जो कि प्राइमरी की है, और उसका नाम, उसकी कैटेगरी, उसे कौन ड्राइवर, ड्राइवर का नाम देना पड़ेगा सर। बाद में तो चेंज करने का ऑप्शन रखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में व्हीकल पे ड्राइवर असाइन करना पड़ेगा और ड्राइवर का फोन नंबर भी आएगा, ठीक है। तो अब डिजाइनिंग पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और ड्राइवर वाले फ्रेम से ये सारी चीजें कॉपी करके व्हीकल वाले पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से एक एक करके कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पर न्यू व्हीकल ऐसे लिखा होगा। ऑब्वियस बात है व्हीकल का फोन नहीं होता, तो सबसे पहले आ जाएगा व्हीकल नंबर, व्हीकल नंबर डेटाबेस के हिसाब से बताइए सर। व्हीकल का अपना नाम, फिर व्हीकल कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब कैटेगरी में नई चीज यहाँ पर आएगा, अब ड्रॉप डाउन मीन्स कॉम्बो बॉक्स। यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर कैटेगरी के सामने एक इनपुट फील्ड नहीं होगा, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आएगा जिसमें कैटेगरीज लिस्ट होंगी, जो कि आपने इस वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म से जो ऐड करते थे, वो सारी डेटाबेस में, मतलब यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज हैं ये सारी कैटेगरीज यहाँ पर डिस्प्ले की जाएंगी इधर ड्रॉप डाउन में। तो यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन आएगा, तो इधर से उठा लीजिए। यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स दिख रहा है, ये कॉम्बो बॉक्स, इसे ड्रैग करके यहाँ पे कैटेगरी के सामने ड्रॉप कर दो। इस कॉम्बो बॉक्स में भी आइटम 1 आइटम 2 ऐसे लिखा होगा, बट नहीं, यहाँ पे तो सर कैटेगरी की वैल्यू आएंगी डेटाबेस से। तो इसको सेलेक्ट करो कॉम्बो बॉक्स को, और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, मॉडल में, कॉम्बो की मॉडल प्रॉपर्टी में यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करो और इसमें जो एंट्री है इनको सबको इरेज करके खाली कर दो। इससे क्या होगा कि ये खाली हो गया है। अब आप इसमें डेटाबेस से कैटेगरी वैल्यू ऐड करेंगे बाद में, अभी इसे खाली रहने दें। अब उसके बाद इस कैटेगरी वाले को यहाँ पे डुप्लीकेट किया गया। पहले तो सबको सेम हाइट दे देता हूँ और सेम विड्थ। हाँ, अब इन दोनों को मैंने डुप्लीकेट करा।
यहाँ पे क्या आएगा कैटेगरी के बाद? कैटेगरी के बाद आएगा ड्राइवर नेम और ड्राइवर का फोन नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा ड्राइवर ऐसे, और फिर ड्राइवर का भी ड्रॉप डाउन होगा। ड्राइवर का फोन नंबर यहाँ नहीं रहेगा, वो हम लोग डेटाबेस से ड्राइवर के नाम के साथ ही गेट करेंगे। किसी भी व्हीकल को ऐड और डिलीट करने की फंक्शनलिटी रहेगी, और जितने भी व्हीकल ऐड होंगे वो यहाँ लिस्ट आउट होंगे सेम पैटर्न के साथ। बस यहाँ पे टेबल की वैल्यू बदलनी पड़ेगी फिर तो टेबल पर राइट क्लिक करिए और टेबल में चेंज हो जाएगा कॉलम की वैल्यू। यहाँ पर आ जाएगा व्हीकल नंबर, यहाँ पे आ गया व्हीकल का नाम, यहाँ पे आ जाएगा व्हीकल कौन सी कैटेगरी से है, व्हीकल का ड्राइवर नेम ड्राइवर, और उसके बाद ड्राइवर का फोन नंबर। एक वैल्यू और इंसर्ट करिए, यहाँ लिखिए ड्राइवर फोन। तो ये एडिटेबल नहीं रहेगा और ये भी अनचेक रहेगा, ठीक है। तो ये होने के बाद रो की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0, ठीक है, ओके, और ये आ गया ऐसे। अब इसको जब रन कराते हैं तो दिखता तो ऐसा ही है, बट इसमें भी कोड में काफी अंतर है ना। अंदर कोड लिखा हुआ है, कॉपी करे थे, तो बटन का कोड चेंज होगा। अब इस बटन पे क्या होगा, इन फील्ड से वैल्यू गेट करिए। तो व्हीकल नंबर वाले फील्ड का नाम क्या है, क्या रख दूं, VNO, व्हीकल नंबर। इसका नाम तो N है ही, इसका नाम रहेगा कैटेगरी का C फॉर कैटेगरी। ड्राइवर वाले का नाम रख दिया D, और ये J टेबल 1 है। ऐड बटन पर न्यू व्हीकल ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो व्हीकल नंबर गेट करा, नेम गेट करा, उसके बाद क्या गेट करना है, नेम के बाद कैटेगरी और ड्राइवर। कैटेगरी गेट करने के लिए सी डॉट गेट सेलेक्टेड, सी क्या कॉम्बो बॉक्स है, तो उसमें आता है गेट सेलेक्टेड आइटम, गेट सेलेक्टेड आइटम, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है बेटा, तो डाउनकास्ट करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में क्यों आता है ये बताता हूं अभी। और ड्राइवर का नाम है ना, वो भी ऐसे ही है, बस उसमें क्या लगेगा, डी डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। जे ऑप्शन का पैकेज इंपोर्ट, इंपोर्ट java.sql इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन। कोड कॉपी करते हैं तो फिर सब करना पड़ता है। इंसर्ट इनटू व्हीकल, क्या क्या इंसर्ट कर रहे हैं, V_नंबर, V_नंबर, कैटेगरी, ड्राइवर नेम, यहां से भी कॉपी कर सकते हो आप, कोमा ड्राइवर का फोन। तो यहाँ पे आ गया V_नंबर, V_नंबर। वेरिएबल नेम चेक कर लेते हैं क्या, अच्छा वेरिएबल में तो वेरिएबल नेम चेंज करना पड़ेगा ना, तो ये हो गया नेम कैटेगरी ड्राइवर, और एक और है जहां पर आएगा ड्राइवर का नाम। कभी आता है सर ड्राइवर का फोन, सॉरी नाम नहीं, नाम तो आएगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस कोड में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत जरूरी काम यहाँ पर करना है, और वो ये है कि जब ये फ्रेम ओपन होगा
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैटेगरी की लिस्ट आनी जरूरी है, तभी तो ऐड बटन कुछ करे। तो सक्सेस बोल दिया, ब्लैंक एंट्री डाल दे, लग रहा है ब्लैंक एंट्री आ गई। नहीं होना चाहिए था, हालांकि मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी जैसे फ्रेम ओपन हो, एक तो टाइटल दे देंगे और सेंटर में लाएंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें करनी है। जब फ्रेम ओपन हो तो व्हीकल की कैटेगरीज और व्हीकल के ड्राइवर्स ऑलरेडी वहां दिखे, तो कंस्ट्रक्टर में कोड करेंगे। तो मैं डिजाइन में जाकर पहले बेसिक बेसिक वाली बातें कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या था, टाइटल क्या रखना है, व्हीकल्स, कोड में जाके जनरेट सेंटर, ये तो बेसिक चीज होगी। उसके बाद क्या करना था, कैटेगरी के सी और डी में वैल्यू आनी चाहिए फ्रेम के ओपन होते ही। तो कंस्ट्रक्टर में आ जाओ और यहाँ पर डेटाबेस से कैटेगरीज गेट करो और वो कॉम्बो बॉक्स जो है सी उसमें ऐड करो, तो क्वेरी फायर होगी, रीड क्वेरी फायर होगी बेटा। डेटाबेस से डेटा आएगा और उस कॉम्बो बॉक्स में जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, क्या नाम है टेबल का, जो टेबल का नाम है वो यहाँ लिख दो। एक ही एंट्री है सर टेबल में, इस टेबल में एक ही कॉलम है, वही गेट करनी है। और वो वैल्यू कहाँ पहुंचानी है भाई, जैसी लूप चलेगी तो सारी कॉलम मिल गई, अब एक एक करके वो सारी कॉलम कहाँ जानी है, कॉलम वैल्यू जो है, मतलब सॉरी 5 रो है तो पांचों मिल गई, कॉलम तो एक ही है, तो पांचों रो कहाँ जानी है, कॉम्बो बॉक्स में ना। तो कॉम्बो बॉक्स का एक मेथड होता है ऐड, ऐड आइटम, ऐड आइटम। सर आप देख रहे हैं, रन कराइए, तो ऑटोमेटिकली सारी कैटेगरी आ रही है क्या, क्योंकि जैसे ही फ्रेम ओपन हुआ तो इस मेथड ने कॉम्बो बॉक्स में डाल। अब सेम चीज 2 बार करनी है आपको, ये चीज दोबारा भी करनी है, या तो इसी ब्लॉक में कर लो, या इस ट्राई कैच को एक दूसरा एक और ब्लॉक। ये क्या है, गेट ऑल कैटेगरीज। और अब जो हम कोड करने जा रहे हैं वो किस लिए, गेट ऑल ड्राइवर्स, ड्राइवर वाली टेबल से गेट उठेगा और वहां पे ड्राइवर का नाम दिखाना ना, तो नेम है, ये गलती हो गई ना, क्या गलत हो गया, ड्राइवर का नाम, नहीं हो जाएगा सब ठीक, हाँ हो गया, डी डॉट एडिट। अब आपको ड्राइवर के नाम आ रहे हैं, इसमें गलत ये था जो मैं सोच रहा था कि मान लीजिए ललित सिंह के नाम के 2 लोग हो गए तो 2 आएंगे, अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कौन सा ललित सिंह तुमने साइन करना उस। तो यहाँ पर ड्राइवर के नाम के साथ साथ अगर फोन नंबर भी आ जाता तो बेस्ट है नहीं, क्या कहते हो, नहीं है, हाँ ना कुछ बोलो यार, है ना, तो सामने सामने फोन नंबर भी आ जाए तो बढ़िया रहेगा। तो छोटा सा काम करना है हमें, नाम के साथ साथ फोन भी गेट करना है। फोन भी आ सकता है, अगर आप फोन से आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आप चाहते हो नाम भी आए तो दोनों आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत तेज लोग हैं, तुरंत हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, N+M P कर दूंगा तो, हम नेम फोन नंबर दोनों दिख रहे हैं, देख लो, ललित सिंह ये फोन नंबर आ रहा है, तो दिखे अच्छे से है ना, कॉलन डाल दी बीच में, तो डेटाबेस में ललित सिंह ये फोन नंबर है, तो ये नाम फोन नंबर सामने सामने, भाई लूप चलेगी ना, लूप चली, उस रो से नेम फोन नंबर लिए और कॉम्बो बॉक्स पे ऐड कर दिया, और होता रहा होती जितनी रो होंगी उतनी बार आया। अब ध्यान सुनना, अब क्योंकि जब ये फ्रेम ओपन होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू होंगी, तो अब ऐड बटन में क्या करना है,
ऐड बटन पे वो कॉम्बो बॉक्स में जो सेलेक्ट है वैल्यू निकालनी है, कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्ट वैल्यू निकालनी है। लेकिन ड्राइवर में जब वैल्यू निकालोगे ना बेटा, समझ में आ रहा है क्या करूँ? तो वहां पे ड्राइवर के केस में सिलेक्टेड आइटम क्या होगा? ड्राइवर के केस में सिलेक्टेड आइटम क्या होगा? जो आप सेलेक्ट करेंगे वो। ये क्या हुआ? कहीं पे एरर आया? अच्छा, ये वेरिएबल नेम एरर आ गया ना। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ वेरिएबल ले लिया एस। अभी एरर ना आए, सिर्फ ऐसे लिखा, सुनना ध्यान से। मैं कह रहा हूँ जब आप ये साइड बटन को दबाओगे तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट है अपने, के यादव। तो साइड बटन दबेगा तो इस वाले फील्ड से वैल्यू निकलेगी ना। तो के यादव कॉलन फोन नंबर, ये सारी वैल्यू आएगी इस वेरिएबल में। है ना? तो अब आपको इसे टोकनाइज करना होगा और केवल नाम निकालना है, और फोन नंबर भी। दोनों वैल्यू है ना इसमें। तो नेम दोनों, फोन नंबर दोनों मुझे अलग अलग करने हैं। क्योंकि अगर इस एस में जो वैल्यू आएगी वो वहाँ पे जो सिलेक्टेड आइटम वैल्यू वो आती है, और उसमें नेम फोन नंबर दोनों है, कोलन के ब्याह पे वो अलग अलग होने हैं। तो मुझे इस एस को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एस में जो वैल्यू दो है, नेम फोन नंबर, और दोनों मुझे चाहिए क्वेरी में। तो आपको टोकनाइजेशन सिखाया था, स्ट्रिंग टोकनाइजेशन, जो स्ट्रिंग के टुकड़े करता है आपके डेलीमीटर के हिसाब से, तो वो यूज होगा यहाँ पे आज। तो यहाँ लगाइए स्ट्रिंग टोकनाइजर, st is equal to new string tokenizer, and the string is s, और डेलीमीटर करेक्टर क्या हो गया? कोलन। सेमी कोलन नहीं, कोलन। तो जो तुम यहाँ डाले थे वही तो होगा ना, यहाँ पे क्या ऐड करे थे? तो कोलन के बिहाफ में अलग अलग करेंगे इस बार। सब पढ़ाया गया पहले, ऐसी बात नहीं नया है कुछ। तो इस मेथड से वो स्ट्रिंग दो हिस्सों में ऐड हो जाएगी, और बस उसके दो टोकन निकालने हैं। तो पहला जो मैं होल्ड करूंगा वो कर रहा हूँ मैं। पहला जो टोकन होगा किस में होल्ड कर रहे हैं? डी नेम इज इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट टोकन। नेक्स्ट टोकन में पहला टोकन आपको पता है नाम है, दूसरा टोकन फोन है। हाँ, तो ड्राइवर फोन। अब ये दोनों वैल्यू अपनी क्वेरी में इथे नेम के वाले पे नेम, फोन वाले पे फोन लिखेंगे। रन कराइए। अब आप यहाँ पर जो भी व्हीकल नंबर ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बोला भाई आपने नई गाड़ी खरीदी UP16AG8978, गाड़ी का नाम है झिंगालाला हुहू, गाड़ी है टेम्पो, चलाएंगे रामू गुप्ता, ऐड सक्सेसफुली। लेट्स सी इन द डेटाबेस is it reflecting or not, and when we see it and it is not getting the number, close all। यहाँ से करते हैं बेटा। हाँ आ रहा सर, वो कुछ दिक्कत आ गई होगी। आ रहा है ना सर? बढ़िया है सर। तो अब बड़ी आसानी से आप व्हीकल्स ऐड कर सकते हैं कितनी भी। तो अब इस प्रोजेक्ट में हम लोग व्हीकल ऐड कर रहे हैं। व्हीकल को ड्राइवर और कैटेगरी चाहिए थी, वो हमने पहले ही फ्रेम बना दिए थे। आप जितने मर्जी नए व्हीकल खरीदेंगे अब यहाँ से ऐड करेंगे, और अगर कोई व्हीकल ऐड कर दिया है और उसे डिलीट करने का मन है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। व्हीकल को ऐड और डिलीट का फॉर्म ये हो गया। अब हमारा कंसर्न क्या है? अब हमारा लास्ट कंसर्न इसमें ये है कि भाई एक बंदा बड़ी आसानी से अपने सारे व्हीकल का मैनेजमेंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए, जो होम फ्रेम खाली है ना हमारा, उसकी कोडिंग करूंगा। अच्छा, ये तो अभी यहाँ भी तो आना है कोड, इधर तो आ ही नहीं रहा, तो वो कर दे पहले। ठीक, ठीक है। तो वो तो हमने पढ़ा है पहले भी, कैसे करते हैं। सिंपल है। जैसे ड्राइवर में करे थे, गेट एंट्रीज नाम का मैथड बनाओ, उसे कंस्ट्रक्टर में कॉल करो, कंस्ट्रक्टर में कॉल होगा गेट एंट्रीज। क्यों? आपको बताइए क्यों। क्योंकि जैसे ही फ्रेम खुलेगा तो जितने भी व्हीकल अब तक ऐड हैं वो सारे लिस्ट होंगे वहां। फिर एक अलग से फंक्शन बनाओ।
जो उस टेबल में डेटा डालेगा, बस कॉलम बदलना देखना और टेबल का नाम। तो टेबल का नाम है व्हीकल, हालांकि भी एक ही एंट्री है। तो सबसे पहले टेबल में क्या चाहिए, नेम, सॉरी नंबर, नेम, कैटेगरी, ड्राइवर और ड्राइवर फोन। तो डेटाबेस के हिसाब से लिखना होगा, क्या है, वी अंडरस्कोर, फिर नेम है, फिर है कैटेगरी, मतलब सीक्वेंस रहेगा इसके हिसाब से, नाम मैच होने चाहिए डेटाबेस से। और क्या है, डेटाबेस में क्या नाम है उसका, ड्राइवर अंडरस्कोर नेम, और सेम ड्राइवर फोन भी है। तो व्हीकल नंबर, नेम, कैटेगरी, ड्राइवर नेम और ड्राइवर फोन, ये सारी वैल्यू आपने अपने कलेक्शन में डालनी है सीक्वेंसली, जैसे जे टेबल में लिखा था। तो ये सारी वैल्यूज हमें वहां पर बाय डिफॉल्ट दिख रही है। यस, इट इज वर्किंग, कैन सी दैट। अब बस ये है कि जब ऐड और डिलीट करूं तो वो गेट एंट्रीज वाला जो मेथड है वो कॉल हो जाए। तो वो हो रखा है सर वैसे तो, बस मुझे अनकमेंट करना है। डिलीट के केस में क्या करना है, जो भी रो सेलेक्ट होगी, सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम व्हीकल वेयर व्हीकल नंबर इज इक्वल टू वी। वो हमने गेट कर लेना, व्हीकल नंबर पहले कॉलम पे है तो 0 लिखना होगा, 0। भी जे टेबल पे उस समय रो सेलेक्टेड होगी, उसका पहले कॉलम का वैल्यू मतलब जो व्हीकल नंबर है उसको डिलीट करेंगे, सक्सेस कर देंगे, रन कराते हैं। तो मैं एक व्हीकल ऐड करूंगा सर, फर्जी सा कोई, ये व्हीकल नंबर ऐड करा, ये नाम ऐड कर दिया और ऐड। अब ऐड तो हो गया, आपको लग रहा गलत तो सिलेक्ट करके डिलीट भी हो गया। डिलीट में रिफ्रेश नहीं करा लग रहा है, हाँ ये वाला को, हालांकि डिलीट हो गया है, रिफ्रेश नहीं हुआ था ना, गेट एंट्रीज दोबारा कॉल करना होता है, दिख रहा है। तो व्हीकल को ऐड करना, डिलीट करना, कैटेगरी, ये सब हमारा हो रहा है। अब हमारा जो इस एप्लीकेशन के अंदर जो लास्ट जॉब है वो है होम पेज का। अब और सबको इंटीग्रेट करेंगे, अब सारे फ्रेम इंटीग्रेट होंगे और होम से कॉल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय।